गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पद्य खंड से कबीरदास जी पढ़ेंगे। पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय और उसके बाद में उनके पदों का स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की देखी। कबीर वाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सवद एवं रमैनी संकलित हैं। कबीर की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण धारा यानी जो हमें ईश्वर दिखाई ना देता हो, हमारे आत्मा के अंदर में स्थित हो, परमात्मा स्वरूप हो, उसे हम निर्गुण कहते हैं, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कबीरदास जी को साक्षर कहने का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, निरक्षर थे। उन्होंने एक बात में स्पष्ट भी कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गही नहीं हाथ। यानी मसी कागज, ना ही कबीरदास जी ने कलम दवात को हाथ तक नहीं लगाया था, कागज को कभी हाथ तक नहीं लगाया। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं कि कबीरदास जी निरक्षर थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से प्राप्त ज्ञान किया, यानी भ्रमण करते रहे और ज्ञान प्राप्त करते रहे। जगह जगह जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। यानी किताबी ज्ञान से बढ़कर आत्मज्ञान होना एक अद्भुत बात है, क्योंकि हम किताबी ज्ञान से सिर्फ किताब की भाषा को ही समझ सकते हैं, लेकिन आंतरिक ईश्वर से आत्म और परमात्मा का मिलन देखना हो तो हमें किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं होती। अपने आत्मा में स्थित परमात्मा को देखकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही कबीरदास जी ने किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। यानी किताबी ज्ञान के स्थान पर उन्होंने आंखों से देखे हुए देशाटन यानी जगह जगह भ्रमण किया, आंखों के देखे हुए ज्ञान को और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। यानी किसी भी कर्मकांड जैसे पंडित लोग कराते हैं, हवन कराते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं, वो उसके विरोधी थे, क्योंकि कबीरदास जी का कहना यह था कि ईश्वर हमारे आत्मा में स्थित है, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, हमें ज्ञान के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। तो वे कर्मकांड और वेद विचार
के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यानी कबीरदास जी कहते थे कि जाति भेद, वर्ण आदि के स्थान पर सद्भावना को वह वरीयता, संप्रदाय आदि को वह वरीयता नहीं देते थे। कर्मकांड भेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे। संप्रदाय को छोड़कर वे सद्भावना और समानता पर अपने विचार स्पष्ट किया करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। कैसे? कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के हर एक कण कण में देखा है, परखा है और निरखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। कबीर ने उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई दी है। यानी उस परमात्मा की व्याप्ति हर कण कण में, इस संसार के जितने भी प्रकृति, पृथ्वी, आकाश, हर जगह उन्होंने सब में ही उस परमात्मा की रूप को निरखा है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए, यानी कबीर ने परमात्मा को अद्वैत माना है, द्वैत नहीं माना। यानी परमात्मा एक ही है, द्वैत नहीं है, एक ही सत्ता को उन्होंने माना है। अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीर ने अद्वैत सत्ता के रूप में परमात्मा को देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है पद्यों के माध्यम से। दूसरे पद में कबीर ने भारे आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। दूसरे पद में क्या बताया बच्चों? बाहरी आडंबर, यानी जो आडंबरों को दिखाता है और आडंबर ज़्यादा करता है, ऐसे लोगों से कबीर रुष्ट हो जाते हैं। कबीर ने बाहरी आडंबरों का प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। जो कुछ संसार में है वो सब क्या है? अवास्तविक है, चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी क्या है? एक परमात्मा। यानी कि हमने जो जन्म लिया है वो एक न एक दिन अवश्य हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। ये अटल सत्य है, परमात्मा सत्य है। लेकिन हम इस संसार में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और इस बाहरी आडंबरों में विलीन हो जाते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर बाढ़मय खंड शब्द के लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके कबीर का जीवन परिचय बताया, तो आपको अपनी कॉपी में करना है और इसको याद भी करना है। अब हम लेते हैं कबीर के पद। जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि हम पद पढ़ाने से पहले, व्याख्या से पहले संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं और प्रसंग में कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के बारे में बात कही है कि ईश्वर सत्य है और वह एक ही है, इससे अलग संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे हम व्याख्या देते हैं। हम तो एक एक करी जाना। हम किसके लिए यहाँ पर प्रस्तुत है? कबीरदास जी कहते हैं
हम तो एक एक कर जाना, हम तो उस परमात्मा को एक ही मानते हैं, कभी अलग नहीं मानते। हम तो एक एक कर जाना, एक एक में यमक अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश क्योंकि बार बार आया है, इसमें अर्थ अलग अलग हैं। हम तो एक एक कर जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस परम पिता परमेश्वर को एक ही मानते हैं, अद्वैत ही मानते हैं, कभी अपने से अलग नहीं मानते हैं। दो ही कहे, दो यानी दो, दो ही कहे तनहीं को दो गज, दो गज कहते हैं नरक, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं जो उस परमात्मा को दो कहता है वो नरक का भागी होता है, उसको पहचान नहीं पाता है। दो कहे तनहीं को दो गज, जिन नाहिन पहचाना। वे लोग, जो लोग परमात्मा को दो कहते हैं वो नरक के भागी होते हैं, उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, आत्मा रूपी में स्थित है, आत्मा में स्थित है। हम तो एक एक कर जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस परमपिता परमेश्वर को एक ही मानते हैं, अपने से अलग नहीं मानते। जो अलग समझते हैं वो नरक के भागी होते हैं और उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। उस परमपिता ने एक ही पवन यानी एक ही हवा है और पानी भी एक ही है, ज्योति समाना, ज्योति यानी ज्योति आत्मा में समाना। जब एक ही पवन है, पवन में कोई बदलाव नहीं आता, कहीं भी हवा चलेगी तो एक समान चलेगी, और जल चाहे वो कहीं का भी हो एक समान ही होता है। जब पवन में कोई अंतर नहीं है, जल में कोई अंतर नहीं है, एक ज्योति समाना, और आत्मा में ही परमात्मा सबके स्थित है, एक ही समान वह परमात्मा स्थित है। एक पवन है, एक ही पानी है, एक ही जल है और एक ही ज्योति है, यानी एक ही आत्मा है। हमने उसको अलग समझा है, तब हम लोग अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझते हैं। ठीक है, आया बच्चों यहाँ तक समझ? एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। खाक कहते हैं मिट्टी, भाड़े कहते हैं बर्तन, कोहरा कहते हैं कुम्हार। एक खाक यानी एक मिट्टी से कोहरा कुम्हार, एक ही मिट्टी से कुम्हार तरह तरह के बर्तन बना देता है, तरह तरह आकार के बर्तन बना देता है। उसी प्रकार ये परमात्मा भी क्या करता है, क्योंकि परमात्मा के लिए सभी मनुष्य क्या है, समान है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी का वर्ण का हो, उसके लिए सब एक ही समान है। जिस प्रकार कुम्हार अपने बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार वह परमात्मा क्या करता है, मनुष्य को बनाता है और नए नए आकार, नए नए स्वभाव के मनुष्य को बनाता है, क्योंकि वह उसी की रचना है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि के संचालन के लिए एक एक मनुष्य को उसके स्वभाव के अलग अलग रूप, रंग के आकार प्रदान करता है। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बाड़ी कहते हैं बढ़ई, काष्ठ कहते हैं लकड़ी, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट कर एक नया आकार प्रकार देता है, काटे अग्नि न काटे कोई, और अग्नि क्या कर देती है, लकड़ी को, जरा सी अग्नि उस लकड़ी को जला देती है। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बड़े ही लकड़ी को, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, काट सकता है,
अग्नि न काटे कोई, और एक चिंगारी ही उस लकड़ी को जला सकती है। इसलिए हर एक में, उस सृष्टि के कण कण में वह परमात्मा निहित है, हर वस्तु में निहित है। उस परमात्मा को कबीरदास जी कहते हैं कभी भी दो नहीं समझना चाहिए। दो जो समझते हैं वह नरक के भागी होते हैं, क्योंकि परमात्मा हमसे अलग नहीं है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। घट कहते हैं आत्मा, हृदय। वह परमात्मा सब घट अंतर, सबके घट में है, सबके हृदय में विराजमान है। व्यापक धरे स्वरूपे सोई, और तरह तरह से अपने स्वरूप को धारण किए हुए है। कबीरदास जी कहते हैं सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, यानी उस परमात्मा को अपने अंदर ही हृदय में पहचानो, और उसने तरह तरह के रूप बना लिए हैं। तरह तरह से जो भी उस जिस स्वरूप को उस स्वरूप से पहचानता है वो उसको उसी रूप में पहचान लेते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काय रे नर गरमाना। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार की मोह माया को देखकर हे मनुष्य तू क्यों अभिमान में आता है, क्योंकि ये माया हमारे साथ में नहीं जाती, यहीं के यहीं इस संसार में ही समाप्त हो जाती है। इसलिए उस परमात्मा को अवश्य ही पहचानना चाहिए। माया देख के जगत लुभाना, माया को देखकर अभिमान नहीं करना चाहिए। यानी माया यानी इस संसार में जितने भी माया से मोहित हो चुके हैं, धन संपदा से शोभित हो चुके हैं, उसको देखकर हमें गर्वाना यानी अभिमान, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि माया चलती फिरती एक वस्तु है, आज है तो कल नहीं है। कभी भी माया को देखकर अभिमान नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो निर्भय रहकर इस संसार में व्याप्त हूँ, संसार में रहता हूँ। मैं तो उस परमात्मा का दीवाना हूँ जो मेरे अंदर, आत्मा के अंदर स्थित है। उसको देखकर मैं दीवाना होता रहता हूँ। मुझे इस संसार में कहीं भी किसी जगह पर कोई भी भय नहीं है, क्योंकि मेरे इस अंदर आत्मा में वह परम शक्ति व्याप्त है। तो बच्चों आपने ये पहला वाला पद समझ लिया होगा। मैंने एक एक बार आपको नहीं दो दो बार समझाया है। एक बार और ले लेते हैं हम, तो एक का एक एक करे जाना। ये कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक एक करते हैं, यानी हमने ईश्वर को एक समान ही समझना चाहिए, कभी अलग अपने से नहीं समझना चाहिए। तो एक एक में आपका यमक अलंकार है, और दो बार भी प्रयुक्त हुआ है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उदाहरण अलंकार भी है, क्योंकि उदाहरण हमने यहाँ पर पवन का भी दिया है, ज्योति का भी दिया है, मिट्टी का भी दिया है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी है। भाषा सदुकड़ी है, और यहाँ पे आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है कि ईश्वर एक ही है, अद्वैत है, द्वैत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका पहला पद समाप्त होता है। दूसरा पद लेते हैं। संतो देखत जग बोराना, वही आपका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें उन्होंने प्रसंग में संतो देखत जग बोराना कि संसार में मनुष्य किस तरीके से भ्रमित हो जाता है, इसकी बात कही है कि सत्य को नहीं पहचानता है और झूठ के पीछे भागा जाता है, और अपने बाहरी आडंबर पर ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की इस पद में बात की गई है। तो प्रसंग आपका इस आधार पर बनेगा।
संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो देखत जग बोराना, देखो इस प्रकार ये जगत, ये संसार किस प्रकार बोराना पागल सा हो गया है। संसार कैसा हो गया है? पागल सा हो चुका है, बहुत चक्का सा हो गया है, अपने आगे किसी को नहीं समझता। ये संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो साधु, ये जगत कैसा बोराना हो गया है, पागल हो गया है। साचे कहो तो मारन धावे। अगर किसी से हम सत्य की बात कहेंगे, किसी को सत्य बताएंगे, तो वो क्या करता है? मारने के लिए दौड़ेगा। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर क्या करता है? पतियाना किसको कहते हैं? विश्वास करना। झूठी बात पर क्या करता है? विश्वास कर लेता है। संतो जग बोराना, हे मनुष्य संसार नंबरों में इतना पागल हो गया है कि उसको कुछ भी नहीं दिखता है। साच कहो तो मारन धावे। सच कह उसको, अगर सच की आभास हो जाए, सच अगर बताते हैं तो वह क्या करता है? मारने को दौड़ता है। और झूठ जग पतियाना, झूठी बात को क्या करता है? जो पर अधिक विश्वास कर लेता है। संसार में ऐसे मनुष्य हो गए हैं जो भारी आडंबरों पर अधिक विश्वास करते हैं। जैसे नेमी देखा धर्मी देखा, नेम धर्म करने वाले हमने बहुत देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, यानी नेमी धर्मी देखा, धर्म करने वाले, नित्य प्रेत क्रिया करने वाले, प्रातः स्नान करने वाले बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं। आत्म मार पखारन पूजे, आत्म स्वयं को आत्म कहते हैं स्वयं। आत्म मार पखारन पूजे, स्वयं के द्वारा बनाई हुई, पखारन कहते हैं पत्थर की बनाई गई मूर्ति। आत्म मार पखारन पूजे, यानी स्वयं के द्वारा पत्थरों की बनाई गई मूर्तियों को ही पूजते हैं और उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्म मार पखारन पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। स्वयं के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसमें कुछ नहीं ज्ञान मिलता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने नेमी देखा, धर्मी देखा, नित्य प्रतिदिन कार्य करने वाले को देखा। वो क्या करते हैं? तरह तरह से अपने नित्य क्रिया में लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सुबह स्नान करते हैं और अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। उसमें कुछ नहीं ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं उसमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सच्चा ज्ञान तो उस परम पिता परमेश्वर के ध्यान से ही मिलता है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत से औलिया देखे, बहुत से पंडित देखे जो 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 रामायण भागवत का पाठ करते हैं और बहुत से कुरान पढ़ते हैं। औलिया देखे, बहुत पीर औलिया देखे, पढ़े किताब कुराना, किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान को की था नहीं पा पाते हैं, ज्ञान सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत देखा पीर औलिया, बहुत से पीर औलिया और पंडितों को बाहरी आडंबर करते करते देखा है, कुरान पढ़ते देखा है, लेकिन सच को स्वीकार नहीं कर पाते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। के मुरीर तरबीर बतावे, और कहते हैं कि ये लोग तरकीब बताते हैं, उनमें वह ना ज्ञाना। ये बहुत कुछ आपको आडंबर बताते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं आपको बहुत से औलिया पंडित बाहरी आडंबर बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आसन मार ढिम्ब धरि बैठे, और ऐसे औलिया और पंडित क्या करते हैं? आसन लगाकर बैठ जाते हैं और लोगों को तरह तरह से बाहरी आडंबर में लिप्त कर देते हैं और लोग भी ऐसे
उसमें लिप्त हो जाते हैं। मन में बहुत गुमाना और अपने आप को ही परमात्मा का रूप बताने लगते हैं। आसन मार डिम्ब धर बैठे, आसन लगाकर बैठ जाते हैं और आडंबर इतना दिखाते हैं और स्वयं पर गर्व करने लगते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर तरह तरह के वृक्ष और पत्थरों को पूजने लगते हैं। तीरथ गर्व भुलाना, और तीरथ कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत ही अभिमानी गर्वमानी मानने लगते हैं कि हमने ये तीर्थ स्थान कर लिया, हमने यहाँ पूजा की, वहाँ पर अर्चना की, यहाँ यहाँ हम पीर फकीर के यहाँ गए, वहाँ दुआएं की। तो ऐसे लोगों पर कबीर क्या कहते हैं कि ये जो संसार है बोरा गया है, पगला गया है। टोपी पहरे माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक लगाकर अनुमाना अपने आप को गर्वमान समझते हैं, ईश्वर का सा औदा देने लगते हैं। टोपी पहने माला पहने, टोपी लगाकर माला लगाकर तिलक छाप लगाकर अपने आप में बहुत ही अभिमानी हो जाते हैं। संतो देखत जग बोराना, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार कैसा बोराना हो गया है, पागल सा हो गया है। साँझ कहो सत्य कहते हैं तो मानने को दौड़ता है, झूठ पर अत्यधिक विश्वास करने लगता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नित्य कर्म क्रिया करने वाले, धर्म को प्राप्त करने वाले अपने आप को सुबह स्नान करते हैं, आत्म करे पखान पूजे, स्वयं के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, बहुत सारे औलिया और पीर फकीर देखे, किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कै मुरीद तरबीब बतावे, और तरह तरह से भारी आडंबरों को बताते हैं, उनमें वह ना जो ज्ञाना, जिसमें कि कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना, यानी तरह तरह के वृक्ष पीपर पाथर पूजन भारी आडंबर करते हैं और तीर्थ स्थान जाते हैं, फिर भी उनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। टोपी पहरे माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक लगाकर अपने आप को बहुत ही गर्वमान बताते हैं। बच्चों, इसमें भी आपका यमक अलंकार और किताब पुराना में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है, और बाहरी आडंबरों की बात बताई गई है कि किस प्रकार बाहरी आडंबर लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, आडंबर करते हैं। और इसमें आपका विशेष तौर पर भारी आडंबर से बचने के लिए बताया है कि उस परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा को एक ही आकार प्रकार सब कुछ एक है, आत्मा में स्थित है। बाहरी आडंबरों से बचना चाहिए। तो आपके ये 2 पद मैंने जो पढ़ाए, जिन 2 पदों में आपको मैंने बताया, हम तो एक एक कर जाना, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमने उस परमात्मा को द्वैत नहीं समझा, एक समान ही समझा है। एक एक कर जाना, जो उसको अलग समझते हैं, द्वैत समझते हैं, वहीं पर दूरियां उस परमात्मा से हो जाती हैं। तो उस परमात्मा को हमें क्या समझना चाहिए? एक समान ही समझना चाहिए, वो हमसे अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा की बात कही गई है, अद्वैत की बात कही गई है, क्योंकि ईश्वर एक है, जो हमारे आत्मा में स्थित है, हमारे ज्ञान में स्थित है। बच्चों, आपका एक पद जो बचा है वह नेक्स्ट टर्न पर लूँगी। मीराबाई के 2 पद और ये पद दोनों में आपके लूँगी। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, जो मैं आपको बता दूँगी। अभी समझा देती हूँ। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या
तर्क दिए, तो मैंने आपको व्याख्या में बताया किस किस प्रकार तर्क दिए हैं कि ईश्वर एक है, एक ही पवन है, एक ही कुछ है, सारी बातें आ गई। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? पृथ्वी, पवन, जल, आकाश, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, इन सब पंच तत्वों से आप शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटित अंतर ढूंढे, व्यापक धरे स्वरूप होई। किस प्रकार बढ़ई काष्ट को, लकड़ी को काट कर, आपको बताया था व्यर्थ के द्वारा किस प्रकार लकड़ी को काट कर नए नए प्रकार के साधन बनाता है लकड़ी के कार्य। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, समझा दिया था पद के माध्यम से कई बार। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि वे परमात्मा को मानते थे और उसमें ही रत रहा करते थे। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, यानी संसार किस तरीके से पागल हो गया है, बाहरी आडंबरों में लिप्त रहता है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन किन कमियों की ओर संकेत किया है? यह क्वेश्चन भी आपको करना है। 7वां, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या स्थिति गति होती है? अज्ञानी गुरु क्या करते हैं? क्योंकि जैसे खुद हैं वैसे ही आपको बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से आपके 8 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। और कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको पहले करना है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं और पद आप अपने आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो तीसरा पद है वह मैं नेक्स्ट रन पर मीराबाई के साथ में पढ़ाऊंगी। ओके, धन्यवाद।